सो व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पावर शेयरिंग का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कि हम पावर शेयरिंग चैप्टर को बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली वीडियो की तरह मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसी वीडियो में भी अपनी एनसीईआरटी बुक्स को अपने साथ में रखें, ताकि हम पिछली वीडियो की तरह आज क्वेश्चंस इसके निकाल सकें। चलिए, पार्ट 1 में मैंने आपको पावर शेयरिंग में सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी समझाई, जिसके अंदर कि कैसे पता लगा कि बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के अंदर कन्फ्लिक्ट हो रहा था, और श्रीलंका की स्टोरी के अंदर था कि तमिल और जो सिन्हाला थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था। और बाद में हमने तीसरा जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा था अकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि मतलब कि 4 बार उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, फिर उसी के साथ फिर जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मीन वाई इट इज़ एडवांटेज, व्हाट इज इज एडवांटेज, वाई इट इज़ यूजफुल। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। Thus, two different set of reason can be given in the favor of power sharing. मतलब 2 different रीज़न हम दे सकते हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। ये इसलिए अच्छी है क्योंकि जैसे कि आपने पीछे पढ़ा ही है कि पावर शेयरिंग की वजह से जितने भी सोशल ग्रुप है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट हम रोक सकते हैं। मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाएगी, तो कोई भी ग्रुप जो है, कम्युनिटी ग्रुप और सोशल ग्रुप, वो कभी भी एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। Since social conflict often leads to violence and political instability. In political instability मतलब कि तख्ता पलट जिसको आप कह सकते हैं। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर पावर शेयरिंग होगी तो जो पॉलिटिकल ऑर्डर मतलब कि जितना भी पॉलिटिक्स का काम चलता आ रहा है वो बिल्कुल एक स्टेबल मैनर के अंदर चलेगा, कोई भी तख्ता पलट वगैरह नहीं हो सकता। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. ये तो बहुत ही मतलब कि सोचने में सिंपल सा लगता है कि जो मेजॉरिटी लोग हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, वो माइनॉरिटी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। पर जैसे कि अंग्रेजों ने भी सोचा था हम इंडिया में आएंगे, हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी, हम इंडियंस के ऊपर कब्जा करेंगे, पर क्या हुआ, इंडियंस ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को भगा दिया। बस यही चीज़ है। Tyranny of the majority is not just oppressive for minority, it often brings ruin to the majority as well. वही हो गया, अगर तो माइनॉरिटी अपने आप पे आ जाती है तो वो मेजॉरिटी को भी ख़त्म कर सकती है। देयर इज सेकंड डीपर रीजन, और जो सेकंड रीजन है वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। ठीक है, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसीज के लिए क्यों अच्छी है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि ये एक पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का एक पार्ट ही है। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have the right to be consulted on how they are to be governed. मतलब कि जो लोग हैं उनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी होती है वो सरकार को बताए कि आप हमारे ऊपर कैसे राज करो, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम खुद अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं और हम चाहे तो उस गवर्नमेंट को नीचे भी ला सकते हैं, मतलब कि उसको हटा सकते हैं। A legitimate government is one where citizen through participation acquires stake in the system. वही बात हो गई जैसे मैंने कहा था कि अगर हमने जिस नेता को अगर सीएम या फिर पीएम बनाया, हम उसको कभी भी वो सीएम या पीएम के पद से हटा सकते हैं। Let us call first set of reason prudential and second moral. अब यहाँ पे एक prudential वर्ड आया है जिसका ग्लोसरी में डेफिनेशन है based on prudence or on careful calculation of gains and losses. मतलब कि एक हिसाब की कैलकुलेशन है कि मतलब कि इक्वली चलना, कि जितना भी प्रॉफिट हुआ जितना भी लॉस हुआ। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजली कॉन्ट्रास्टेड विद द डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल कंसिडरेशन। मतलब कि जितने भी प्रूडेंशियल डिसीजन होते हैं ना वो मॉरल कंसिडरेशन के साथ मतलब कि कॉन्ट्रास्ट किए जा सकते हैं। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize the very act of power sharing is valuable. मतलब कि जो prudential reason है
वो करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो हम हमारे लिए बेटर आउटकम मतलब एक अच्छे मतलब आउटकम लेके आ सकती है। पर जो मॉरल रीज़न है वो ये बताती है कि पावर शेयरिंग जो है वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। अब इसके अंदर जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। वो पहला क्वेश्चन तो है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकलता है जो कि है 5 मार्क्स का। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कल हमको क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 क्वेश्चन करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, वाई पावर शेयरिंग is desirable ये जो है क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का, पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 जल्दी से इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल 5 मार्क्स का पेज नंबर 6 पर। इसका मैं अभी आंसर बताता हूँ आपको। सो कर लिया नोट। चलिए अब आपका इसको आंसर बता देता हूँ। यहाँ के इसी टॉपिक के अंदर है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजन in which we can say that power sharing is desirable. The two reason are, first reason नंबर 1, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं प्रूडेंशियल, और सेकंड मतलब कि एक पार्ट डाल के प्रूडेंशियल रीजन, तो उसके ऊपर आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्रूडेंशियल का फर्स्ट पार्ट आप लिख सकते हैं पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। Number 2, since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure stability of political order. Number 3, imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nation. Number 4, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. 4 पॉइंट आगे लिख दिए। अब आप सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट के 4 पार्ट्स हैं। अब जब आप सेकंड लिखोगे मॉरल रीजन, आप लिखोगे उसका फर्स्ट पार्ट में लिखोगे पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करो, दे इज सेकंड काट के डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Number 3, people have right to be consulted on how they are to be governed. Number 4, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. मतलब कि आपके दोनों पॉइंट के चार पॉइंट है, आप चाहे पार्ट्स कह दो या फिर पॉइंट्स कह दो। एक आपका 2 टाइप के रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन और है एक मॉरल। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपके 2 टाइप्स के रीज़न हैं कि क्यों पावर शेयरिंग जो है हमारे लिए मतलब कि यूज़फुल है। नंबर 1 प्रूडेंशियल, नंबर 2 मॉरल। प्रूडेंशियल के अंदर जो आप 4 पार्ट लिखोगे वो होंगे पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। नंबर 2, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पोलिटिकल ऑर्डर। Number 3, imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. Number 4, tyranny of the majority is not just oppressive from minority, it often brings ruin to the majority as well. और जो नंबर 2 आपका है moral reason, उसके अंदर आप 4 points लिखोगे। Deeper reason why power sharing is good for democracy, because power sharing is the very spirit of democracy. Number 2,
A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Number 3, people have right to be consulted on how they are to be governed. Number 4, last point, a legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. So अब आपका अगला टॉपिक और जिसको हम कह सकते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कि कितने प्रकार की पावर शेयरिंग होती है। एक तो होती है जो कि गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग होती है, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। एक होती है कि मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर कितने प्रकार की पावर शेयरिंग होती है, लाइक कि कोई सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर होता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर होता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है। इनको अलग अलग पावर, किसी को पैसे की पावर दी जाती है, किसी को आर्मी संभालने की पावर दी जाती है, किसी को मतलब कि पूरा मतलब कि देश संभालने की पावर दी जाती है। दूसरी प्रकार की जो होती है वो होती है अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल मीन्स कि सेंट्रल स्टेट एंड रीजनल गवर्नमेंट, लाइक योर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज। थर्ड इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मीन्स कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, लाइक मतलब कि किसी धर्म का प्रधान बना दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपके यहाँ पे होगा कहीं पे कि मंदिर का कोई प्रधान वगैरह होगा, कोई मतलब कि पंडित ही होगा जो कि उस मंदिर की देखभाल करता है, मतलब ये सारे डिसीजन उसके होते हैं। आगे है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी अ वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन आते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप सोच लो कोई भी पार्टी है XYZ, ठीक है, तो उसका नेता है, उस नेता को हमने इलेक्ट करना है। जब तक इलेक्शन होते हैं एक हिसाब से वो मतलब कि जिस रीजन के अंदर वो खड़ा होता है वो इस रीजन का अपनी पार्टी के लिए एक लीडर होता है, उसके अंडर जो है बाकी के लोग काम करते हैं, जो कि पैम्पलेट्स वगैरह चिपका देते हैं, रोड शो करते हैं, अपनी पार्टी का बढ़ावा देते हैं, बस प्रेशर ग्रुप्स उनको कहते हैं। तो बाकी मैं आपको ये पूरा करवा देता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आपको पता तो लग ही गया हो कि कितने प्रकार की पावर शेयरिंग मतलब कि इसके अंदर कोई गवर्नमेंट आके स्कूल के अंदर भी पावर शेयरिंग होती है। जैसे पूरे स्कूल को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अंडर वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल के अंदर वो होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के अंडर फिर बाद में टीचर्स होते हैं, टीचर्स के अंडर फिर स्टूडेंट होते हैं। ओके, अच्छा आगे है द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू नोटेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी। चलिए रहने दे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। For a long time, it was believed that all power of government must reside in one person or group of person located at one place. पहले के ज़माने में होता था कि लोग क्या कहते होते थे, सिर्फ एक ही बंदे को पावर देश चलाने के लिए दे दो और कोई देश ना चलाए। वो तो गलत ही था, वो तो एक हिसाब से डिक्टेटरशिप होगी। जैसे राजाओं में होता था कि एक राजा ही चला सकता होता था। आगे it was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decision and to enforce them. उनको लगता था कि अगर हमने पावर शेयरिंग कर दी, जैसे कि अब है कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई और है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसी और को दी हुई है, तो जो डिसीजन मेकर होता है मतलब कि डिसीजन अच्छी तरह नहीं लिए जा सकते, अच्छी तरह भी नहीं लिए जा सकते, और मतलब कि लेट लिए जा सकते, उसको करेक्ट टाइम पे नहीं हो सकते। मतलब कि पहले के लोगों का मानना ये था, अब तो कुछ और ही है। बट दिस नोशंस have changed with the emergence of democracy. Democracy के आने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. मतलब कि जो एक आम आदमी है वो ही political power का एक source है। जैसे कि अब भी कोई भी इलेक्शन आते हैं तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि हमारा वोट बैंक किसके पास ज़्यादा है, लाइक कि मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है, हिंदू वोट बैंक ज़्यादा है, कि सिख वोट बैंक ज़्यादा है, तो वो उसी की तरफ फिर ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग पड़ते हैं। आगे फिर है मतलब कि उनकी तरह, क्योंकि पावर तो उनके पास है, मेजोरिटी उनकी है उस रीजन में, तो फिर बाद में वो उनको मनाने लग पड़ते हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। देख लीजिए वही बात आ गई यहाँ पे, सेम लिखी हुई है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी। एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। मतलब कि जितने मतलब कि हर एक के पास मतलब कि राइट टू स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही हुआ, ठीक है,
कि कोई भी पब्लिक पॉलिसीज हम मतलब कि सरकार को हम अपनी तरफ से बता भी सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ लेके आओगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा हो जाएगा। Therefore, it follows that in the democratic political power should distribute among as many citizens as possible। मतलब कि जितनी भी पोलिटिकल पावर है, मतलब कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। फिर बाद में उन व्यूज़ के अंदर अगर हम छांटेंगे तो जिसका भी व्यू अच्छा लगेगा, जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होगा तो उसी के फिर वही वाला लागू कर दिया जाएगा। In modern democracy, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the most common arrangement that we have or will come across. Number one, power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. पता तो लग ही गया होगा, आगे हम पढ़ते हैं। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to exercise different power। अब आपको एक यहाँ पे चीज दी गई है कि जो एक पावर शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये जरूर बात याद रखना कि इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है, इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इन विच फॉर्म पावर इज शेयर्ड in among whom the power is shared in horizontal distribution of power sharing। So we can say different organs of government like legislative, executive and judiciary। Okay, फिर आगे है because it allows different organs of government placed at same level to exercise different power। मतलब कि different organs जो है गवर्नमेंट के एक ही पोस्ट के ऊपर है पर वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power। ये इस चीज को समझाती है कि मतलब कि जो भी किसी को वो वाला मतलब पद मिला हुआ है कि वो वाला मतलब कि एक पोजीशन मिली हुई है, वो उसकी अनलिमिटेड पावर्स को यूज नहीं कर सकता। अब लाइक कि सबसे पहले अगर कोई लेजिस्लेचर से कोई है, ठीक है, लेजिस्लेचर की पोजीशन से है तो उसने कोई अपनी बेवजह कोई पावर यूज कर दी तो उसको रोकने के लिए जुडिशरी आ जाएगी। पता लग गया ना। अगर तो वो अपनी कोई अनलिमिटेड मिस यूज कर रहा है अपनी पावर का तो जुडिशरी उसको रोक सकती है कि हाँ भाई तू अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है, इसको रोक ले, नहीं तो हम तुझे जेल भेज दे। ये चीज मतलब कि अनलिमिटेड पावर का तो यूज हो ही नहीं सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, दिस रिजल्ट इन बैलेंस पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। मतलब कि हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे को चेक करता रहता है जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता है पावर चेन के बीच में। आगे है लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थ्रू मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था अगर कोई भी मिनिस्टर है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है अगर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं मतलब कि पावर का यूज करते हैं तो वो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली को अपना बताते हैं कि हाँ जी हम ये वाली पावर यूज करने लगे हैं, हमको ये मंजूरी चाहिए। जैसे कि अब आपने देखा ही होगा अगर कोई भी लोकसभा के अंदर बिल वगैरह पास होना होता है तो सबसे पहले जो उसके साइन होते हैं वो पहले लोकसभा स्पीकर से पहले साइन होके फिर पास होता है। वैसे नहीं, यहाँ पे वोटिंग कराई जाती है, मेन तरीका वोटिंग कराई जाती है। अगर जितने नंबर ऑफ वोट अगर उसको यस के फॉर्म में मिले तो वो बिल पास कर दिया जाता है, अगर नो होता है तो फिर नहीं किया जाता। आगे है सिमिलरली ऑल्सो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब कि जो जजेस है वो एग्जीक्यूटिव के तरफ से अपॉइंट होते हैं पर जो जजेस है ना वही एग्जीक्यूटिव का काम चेक करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव मतलब कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ऑफिशियल यही तो मतलब कि जजेस को अपॉइंट करते हैं। फिर जो जजेस होते हैं वो इनको मतलब कि चेक करते रहते हैं कि जो भी लेजिस्लेचर लाइक कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली और लोकसभा राज्यसभा लाइक दिस मतलब कि इन्होंने कोई भी लॉ अगर पास किया वो जनता के हित में है कि नहीं वो उसको चेक करते रहते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब आपको ये 1 नंबर में आ सकता है कि इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस।
आगे है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंस और रीजनल लेवल। वही हो गया एक यूनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे फिर रीजनल गवर्नमेंट लाइक योर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज। Such a general government for the entire country is usually called federal government. अब आपको एक नेक्स्ट चैप्टर जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा फेडरलिज्म। अगर सिविक्स का दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसका चैप्टर होगा फेडरलिज्म के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक पता लगेगा फेडरल कंट्री किसको कहते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसके, वो आपको अगले चैप्टर के अंदर पता लगेगा। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। The government at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India we call them state government. मतलब कि कई जगह पे उसको मतलब कि डिफरेंट नेम से बोला जाता है, पर हम उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ये आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर के अंदर पता लगेगा। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। There are many countries where there are no provincial or state government, but in those countries like ours, where there are different level of government, the constitution clearly lay down the power of different level of government. मतलब कि अगर जिस कंट्री में अगर ये वाला जो सिस्टम है ना जो इंडिया के अंदर है, तो उसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है कि किसके पास कितनी कितनी पावर होगी। दिस इज व्हाट डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। मतलब कि यही चीज़ जो है वो बेल्जियम के अंदर ले ली गई थी। अब आपने अगर हम मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। मतलब कि बेल्जियम के अंदर क्या किया है, जब उन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था, तो उसके अंदर फिर बाद में अमेंडमेंट करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला उसके अंदर बताया गया था कि मतलब ये जो है डच और जो कौन सी थी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, मतलब कि उनका जो सेंटर के अंदर और जो स्टेट के अंदर है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों की होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से कोई भी जो डिसीजन होगा वो मिसबैलेंस ना हो जाए, बैलेंस डिसीजंस चले। तो उनके वहाँ पे फेडरलिज्म वाला ये जो है वो अपनाया, जिसको भी फेडरलिज्म ही कहते हैं हम। आगे जो कि श्रीलंका में नहीं अपनाया गया था, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, जैसे मैंने पहले बता दिया था। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब एक चीज आ गई है, हमने यहाँ पे जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जब आता है पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसका मतलब यही होगा कि आपने जो डिफरेंशिएशन करना है वो होगा अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अमंग डिफरेंट अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, दोनों के अंदर फर्क है। तो ये आपका यहाँ से टॉपिक खत्म होता है। आगे तो ये चीज लिखे वी शैल स्टडी दीस एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, वही फेडरलिज्म वाला, क्योंकि उसी के अंदर आपको सारा कुछ पता लगेगा। वैसे अभी तो हो सकता है कि कई बच्चों को ना पता लगे, कई बच्चों को पता लग जाए, पर टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। जब हम दूसरा चैप्टर वो वाला स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। थर्ड पॉइंट, पीपल में आल्सो बी शेयर पावर में आल्सो बी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। क्या देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर कि जो जिस कम्युनिटी का वो बंदा होगा अपनी कम्युनिटी में से वही जो है इलेक्शन लड़ सकता है, उसी के लोग जो होंगे उसी कम्युनिटी उसको वोट डाल सकते हैं। जो डच स्पीकिंग पीपल वाला नेता खड़ा हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट में से, फ्रेंच वाला बंदा उसको वोट नहीं डाल सकता। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby social weaker section and women are represented in the legislature and administration. Sorry, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। In some countries, there are constitutional and legal arrangement. मैं कुछ कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट है whereby social weaker section and women are represented in the legislature and administration. जिसके अंदर कि सोशली वीकर जो लोग होते हैं लाइक दलित, SC ST, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बिलो कास्ट,
ठीक है, उनको लेजिस्लेचर के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भी इलेक्शन लड़ो और आप भी अपने जनता के जो हित है वो मतलब कि सरकार के सामने पेश करो। और कई वुमेन्स को भी उसके अंदर लाया जाता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दिस, मतलब कि एक हिसाब से हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, इनके लिए कोटा होता है कि यहाँ से सिर्फ है कि यहाँ से सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वाला ही बंदा लड़ सकता है इलेक्शन, यहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाला बंदा लड़ सकता है, यहाँ से सिर्फ अगर कोई नेता खड़ी होगी तो वो सिर्फ एक वुमेन होगी, कोई औरत ही होगी। ठीक है, लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओके इन assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated among from the government. This method is used to give minority community a fair share in power. वही चीज होगी कि अगर वो लोग आएंगे, सरकार उनको बढ़ावा देगी तो वो अपने जनता का हित लेकर अपनी सरकार के पास आ सकते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए। सेम चीज है। आगे आपका फोर्थ पॉइंट है जो कि आपका लास्ट भी है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। In democracy, the citizen must have the freedom to choose among various contenders for power. मतलब कि ये डेमोक्रेसी के अंदर ये हमारे पास ही एक हक है, मतलब कि फ्रीडम है हमारे पास कि हम किसी को भी चुन सकते हैं। चाहे तो हम कोई भी पार्टी ABC या फिर XYZ, अगर कोई भी पार्टी, अगर दो पार्टी अगर आपस में इलेक्शन लड़ रही है, लाइक कि नंबर 1 पार्टी XYZ, नंबर 2 पार्टी ABC, अगर हम चाहे तो इसके अंदर दोनों में से कोई चुन सकते हैं। ये हमारा नहीं है कि हम कोई कट्टर है कि हम पार्टी XYZ को ही जिताएंगे। ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम किसको, जो काम अच्छा करेगा हम उसको ही जिताएंगे। ठीक है, आगे है इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या होता है, कोई भी पार्टी जब भी इलेक्शन आते हैं एक हिसाब से कंपटीशन ही होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। सच कंपटीशन शो दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ठीक है, डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है कि किसी भी सरकार के पास मतलब कि पावर नहीं रहनी चाहिए, मतलब कि बदलती रहनी चाहिए सरकार। सच कंपटीशन शो पावर इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। अलग अलग सरकारें आएंगी, अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ आएगी, अलग अलग उनके काम होंगे। अगर जिस सरकार का हमें काम अच्छा लगेगा वही काम वही जो सरकार है फिर जो जनता है उसी को फिर अगला अपना PM या फिर CM चुनती होती है। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties forms an alliance to contest election. ये डायरेक्ट भी होती है जब 2 या फिर मोर पार्टीज जो है वो अगर इलेक्शन कंडक्ट करती है। If the alliance is selected, they form a coalition government and thus share power. अब एक वर्ड इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है, एक वर्ड होता है बहुमत, मतलब कि जिस पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है, एक मतलब एक फिगर होता है, एक नंबर होता है कि अगर उसके ऊपर से उनको सीट मिल गई तो वो पार्टी जीत चुकी है इलेक्शन। और कई बार ये होता है किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती तो वो पार्टीज क्या करती है, 2 या 3 पार्टीज आपस में एक कॉलिशन कर लेते हैं। कॉलिशन मतलब एक गठबंधन आपने सुना होगा न्यूज के अंदर। तो वो चीज कर लेती है जिसकी वजह से उनकी सरकार सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आने के बाद क्या होता है कि जिस पार्टी जो जितनी भी पार्टी कॉलिशन करके आई होती है उनके जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैंने CM बनना है, या फिर दूसरा कहता है कि मैंने भी CM बनना है। तो क्या होता है वो पावर जिसके उन तीनों पार्टीज में से, लाइक सपोज की 3 पार्टीज ने कॉलिशन किया, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होंगी उस पार्टी के लीडर जो है वो CM बन जाता है। बाकी के जो 2 लीडर्स होते हैं उनको डिप्टी CM बना दिया जाता है, या फिर कोई और ऊंची पोस्ट दे दी जाती है, लाइक होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह। ओके डन। आगे है इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर। मतलब कि ये भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कई लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि उस पार्टी को सपोर्ट किया जा सके। They also will have a share in the government power either through participation in government committee or bringing influence on the decision making process. In unit 3rd we shall study the working of political party, pressure group and social movement. अभी अगले चैप्टर में आपको पता लगेगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे।
अगर किसी बच्चे ने अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है तो प्लीज़ इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सो कर लिया नोट? चलिए अब आगे क्वेश्चंस करवा के तो चलिए अब हम आगे फिर शुरू करते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हाउ पावर is shared among different organs of government। ये है आपका जी पेज नंबर 8 पर, जो कि है 5 मार्क्स का। ठीक है, जल्दी से पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। सो कर लिया नोट? अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है जब आप फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में आते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने फर्स्ट पॉइंट यही लिखना है। अब इसके अंदर है, बीच बीच में से आपको मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, तो आप फिर मैं कहता हूँ साथ साथ में ही नोट कीजिए। वैसे तो साथ साथ में नोट करते होंगे, मुझे पक्का यकीन है। फर्स्ट पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर जो आप सेकंड पॉइंट जो लिखोगे ना, वो आप अपनी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये आपको बुक के अंदर से नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये लाइन फिर लिख सकते हैं, बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सेस डिफरेंट पावर। डन। थर्ड पॉइंट, सच सेपरेशन इंश्योर्स, ये जब डिफरेंट पावर के बाद आप देखोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7th लाइन पे, such a separation ensures that none of the organ can access unlimited power। फिर बाउंड फोर्थ पॉइंट, each organ checks the other, this result in a balance of power sharing among various institutions। fifth point, uh, the judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive laws made by the legislature। sixth point, this arrangement is called system of checks and balances। यहाँ के 6 पॉइंट्स बन गए हैं इसके। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary। This type of power sharing is known as horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at same level to access different power। ये आपका second point था। अब आपका third point, such a separation ensures that none of the organ can access unlimited power। Fourth point, each organ checks the other, this result in a balance of power sharing among various institutions। Fifth point, although the judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature। And sixth and your last point, this arrangement is called system of checks and balances। तो अब जो है आपका ये वाला जो क्वेश्चन, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे मैं इसको रेज करता हूँ। अब है जी आपका क्वेश्चन नंबर 13, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हाउ पावर is shared among different levels
ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 8 पर, जो कि है सीधा 5 मार्क्स पे। अब जो है जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स का कोई भी नहीं है। तो जल्दी से इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कर लिया। अब देखिए, जब आप इसके सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये होगा, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। ये जी हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अब आपका थर्ड पॉइंट, the government at the provincial or regional level are called by different names in different country. In India we call it as state government. अब जो है फिर बाद में आप सीधा यहाँ पे आ जाओगे, जब आप स्टेट गवर्नमेंट के बाद आओगे उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th लाइन पे जब, ठीक है, उसके बाद जो आपका ये फोर्थ पॉइंट जब बनेगा वो होगा दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फिर बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है वो होगा द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। फिर बाद में जो आपका सिक्स्थ पॉइंट होगा वो होगा दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जाके 6 पॉइंट है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। सेकंड पॉइंट, such a general government for the entire country is usually called federal government. In India we refer to it as central or union government. Third point, the government at the provincial or regional level are called by different names in different country. In India we call it as state government. बाद में 10 लाइन्स के बाद जब श्रीलंका वाला आ जाता है, बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, उसके बाद जो लाइन है उसका वो आपका फोर्थ पॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फिफ्थ पॉइंट, the same principle can be extended to levels of government lower than the state government such as municipality and पंचायत। ठीक है, फिर वहां में जो आपका सिक्स्थ पॉइंट होगा, जो लास्ट पॉइंट है वो होगा दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस कर लिया नोट। चलिए, अब आ जाता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 14, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हाउ पावर is shared among different social groups। जो कि है आपका पेज नंबर 9 पर और है 5 मार्क्स का। ठीक है, जल्दी से पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इसका जो आंसर है आपका पेज नंबर 5 मार्क्स का। जो है आपका पॉइंट नंबर 3, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। सेकंड पॉइंट, community government in Belgium is a good example of this arrangement. Third point, in some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. उसके बाद आप 2 लाइनों के बाद जब आप थर्ड लाइन पर आओगे, आपका जो है फोर्थ पॉइंट, this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise feel
would feel alienated from the government. अब जो है आपका फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। सेकंड पॉइंट, community government in Belgium is a good example of this arrangement. Third point, in some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. फिर वहाँ में उसके बाद आपने एक तो तीन लाइनों के बाद जब आप फोर्थ लाइन पे आओगे उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट बनेगा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप who otherwise would feel alienated from the government. Fifth point and the last point, this method is used to give minority communities a fair share in power. ये है जी आपका इसका आंसर सेकंड लास्ट क्वेश्चन का। अगर किसी ने नोट नहीं किया तो वो जल्दी से नोट कर ले, क्योंकि अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करवाने लगे हैं। कर लिया होगा ना? चलिए, अब जो है जी आपका क्वेश्चन नंबर 15, योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग political parties, pressure groups and movements. Pressure groups and movements. ठीक है, ये है जी आपका पेज नंबर 9 पर आंसर इसका, जो कि है G5 मार्क्स का। Your last question of this chapter is to be done now. How power is shared among political parties, pressure group and movements. प्लीज जल्दी से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? अब जिसका आंसर जो है आपका पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन है आपका, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। आपके एनसीईआरटी के अंदर ही है फोर्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका, power sharing arrangement can also be seen in ways political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. First point. Number second, in a democracy, the citizen must have the freedom to choose among various contenders for power. Third, in contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. Such a competition ensures that power does not remain in one hand. Fourth point, in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of power sharing can be direct where two or more parties form an alliance to contest election. Fifth point, if their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. Your sixth and last point, in a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. बस खत्म। एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पावर शेयरिंग arrangement can be seen in the way political parties, pressure group or movement control or influence those in power. Number second, in a democracy, citizens must have the freedom to choose among various contenders for power. Third point, in contemporary democracy, this takes the form of competition among different parties. Such a competition ensures that power does not remain in one hand. Fourth point, in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. Fifth point, if the alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. Your sixth and the last point, in a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial workers. They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committee
और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो गाइस, ये आपका चैप्टर खत्म है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पावर शेयरिंग का चैप्टर मज़ेदार तरीके से पता लग गया होगा, आपको इसके क्वेश्चन वगैरह बना लिए होंगे। अब बस मैं यही आशा करता हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन है ये आप इनको याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए। मतलब कि आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आंसर देख लो, चाहे एक एक पॉइंट को याद करके फिर लिखो, फिर दूसरा पॉइंट याद करके फिर लिखो। जब सारे पॉइंट्स एक तरह से हो जाए फिर वहाँ पूरे को रिवाइज करके फिर दोबारा इकट्ठा लिखो, देखना आपका हो जाएगा। वैसे तो रट्टा मारने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम में होता ही रहता है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स तो हमारी लाइफ में चलती रहती है, ठीक है। बस वही चीज़ है, ये तो मतलब कि जब तक बच्चा 10वीं में आता है उसको पॉलिटिक्स वगैरह समझ आ जाती है। सो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।